नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको विटामिन B12 की टेस्ट एग्जैक्टली कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के दो विटामिन होते हैं। विटामिन सी के साथ ये दोनों यानी कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड काम करते हैं और हमारे शरीर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे शरीर में जरूरत पड़ने वाले कई प्रोटीन्स की ये तीन मिलके प्रोडक्शन करते हैं। आरबीसीज यानी कि लाल पेशी, WBCs यानी कि सफेद पेशी, इनके प्रोडक्शन में भी विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी का एक बहुत मेजर रोल होता है। इनका प्रोटीन के प्रोडक्शन में रोल होने के कारण कई बार टिश्यूज के रिपेयर के लिए, सेल्स के रिपेयर के लिए और डीएनए की सिंथेसिस के लिए, डीएनए यानी कि हमारे शरीर में हमारे सेल्स में होने वाला एक न्यूक्लिक एसिड होता है, उसकी सिंथेसिस के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की जरूरत पड़ सकती है। अब विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होते, इसे हमें डाइट के तौर पे हमारे शरीर में डालना होता है, यानी कि खाने के द्वारा हमने विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिल सकता है। ज्यादातर विटामिन B12 का फूड सोर्स नॉन वेजिटेरियन है। रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क, योगर्ट ये विटामिन B12 के अच्छे सोर्स है। इसी की वजह से वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा पाई जाती है। खास तौर पे वीगन्स यानी कि ऐसे लोग जो एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी नहीं खाते, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। विटामिन B12 जैसे मैंने पहले कहा आरबीसीज यानी कि लाल पेशीज की प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाए तो उनमें अनीमिया भी हो सकता है। आरबीसीज की साइज नॉर्मल से कई ज्यादा बढ़ जाती है और ये आरबीसीज फिर हमारे शरीर में इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए यूजलेस हो जाते हैं। इसकी वजह से ये विटामिन B12 अगर हमारे शरीर में कम मात्रा में हो तो हमारे शरीर में अनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये आरबीसीज फिर हीमोग्लोबिन सही से नहीं ले पाते। साथ ही साथ विटामिन B12 नर्व्स यानी कि नसों की नॉर्मल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाए तो उनमें ट्रेम्बलिंग, कंफ्यूजन, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी नाम की एक कंडीशन हो सकती है, यानी कि नसों में दर्द होना, नसों में झंझनाहट होना, नम्बनेस आ जाना। ये सब न्यूरोपैथी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। यूजुअली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नॉर्मल खाने से ओवरकम हो सकती है, लेकिन अगर किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बहुत क्रिटिकल है, तो उन्हें विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। आमतौर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक एक्सीडेंटल डायग्नोसिस हो सकती है। अगर किसी में अनीमिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हो तो उन्हें डॉक्टर्स CBC करवाने का सजेशन देते हैं। CBC में ये पता चलता है कि हीमोग्लोबिन तो कम है ही, लेकिन लाल पेशी यानी कि आरबीसीज की साइज थोड़ी ज्यादा है। MCV नाम का एक कंपोनेंट होता है जिसमें हमें आरबीसीज का वॉल्यूम का अंदाजा आता है। ये वॉल्यूम अगर ज्यादा हो तो उसका मतलब होता है कि आरबीसीज की साइज नॉर्मल से ज्यादा है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन सही से अपटेक नहीं हो पा रहा और शरीर में अनीमिया के लक्षण आ रहे हो। अनीमिया के लक्षण जैसे कि बहुत ज्यादा थकान लगना, स्किन बहुत पेल और डल लगना, हेयर फॉल होना, डाइजेशन प्रॉपर ना होना, ये सब अनीमिया के कुछ लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आपके डॉक्टर आपको सबसे पहले CBC का सजेशन दे सकते हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सीबीसी के वीडियो की लिंक जरूर मिल जाएगी। सीबीसी की रिपोर्ट अगर अबनॉर्मल आ जाए तो आपके डॉक्टर आपको रिपोर्ट देख के फर्दर टेस्टिंग की सजेशन कर सकते हैं, और अगर एमसीवी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन B12 की टेस्ट का सजेशन दे सकते हैं। विटामिन B12 की टेस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह होती है। आपके नस में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और इस खून के सैंपल को प्रोसेस किया जाता है ये जानने के लिए कि आपके खून में विटामिन B12 की मात्रा कितनी है। इस टेस्ट के बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं। इस टेस्ट के पहले कुछ खास प्रिपरेशन करने की यूजुअली जरूरत नहीं होती। फास्टिंग की इस टेस्ट के पहले जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ दवाइयां होती है जिसकी वजह से विटामिन B12 की लेवल ऑल्टर हो सकती है। ये दवाइयां यानी कि आपकी रेगुलर दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने के पहले कुछ दिन तक कुछ दवाइयां बंद करने का सजेशन दे। जैसे मैंने पहले कहा, वेजिटेरियंस में यानी कि वीगन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाना बहुत कॉमन होता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने वाले लोगों में भी कभी कभी कई कंडीशंस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ सकती है। खासकर अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा हो तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब ये विटामिन B12 हमारे शरीर में तो प्रोड्यूस नहीं होता। हम जितना खाना खाते हैं, हम जैसा खाना खाते हैं, उसके ऊपर ही हमारा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, हमारे खाने में से एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उसका यूज होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें ये एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता। इसीलिए भी किसी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ सकती है। कुछ कंडीशंस जैसे कि सीलिक डिजीज, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, पर्निशियस अनीमिया, ऐसी कोई कंडीशंस होती है जिनमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बॉडी सही से नहीं कर पाता। ऐसे केसेस में नॉनवेज खाना कंज्यूम करने के बावजूद भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ सकती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको विटामिन B12 की टेस्ट करवाने का सजेशन दिया है तो ये टेस्ट एक अच्छी ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स जानने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने विटामिन B12 की टेस्ट ऑलरेडी करवाई हुई है लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारा विटामिन B12 रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।